नमस्ते रोमी जी, आपका फिर से स्वागत है इस शो पे। थैंक यू। तो रोमी जी, रिलेशनशिप को लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए, रिलेशनशिप को लेकर मैं आपको अपने विचार क्या ही व्यक्त करूँ। आजकल की जो दुनिया है ये इसी पे आधारित है, इसी पे टिकी हुई है। खास करके बड़े लोगों से ज़्यादा बच्चे उत्साहित रहते हैं। आजकल के 7th 8th क्लास वालों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं जो अच्छे से तरीके से दुनिया को नहीं पहचान पाते हैं, जीना नहीं सीख पाते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। वही छोटी उम्र में प्यार मोहब्बत, इसने उसको धोखा दे दिया, मेरी वाली उससे बात कर रही है, मेरा वाला उससे बात कर रहा है। एक्चुअली उसका मतलब सही सच बताए तो उसका मतलब नहीं जानते हैं और उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर खराब करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें मेरे ज़्यादा समझ आती नहीं है, सच बताओ तो रिलेशनशिप को लेके आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है? देखिए, एक रिलेशन में तो मैं भी रही हूँ, मैंने भी एक रिलेशन कैरी किया है। कहीं ना कहीं देखिए, स्टार्टिंग की कोई चीज़ होती है ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। जैसे अगर हमारे पास कोई सामान ही आया न्यू न्यू है तो हम उसकी कितनी इज्जत करते हैं, कितनी वैल्यू करते हैं। तो सेम कुछ ऐसा ही था कि स्टार्टिंग एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि बस प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, दुनिया की हर चीज़ हमने हासिल कर ली है, इससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, सब कुछ मिल गया हमें। पर सच्चाई वो नहीं होती है, सच्चाई एक्चुअली वो नहीं होती है, क्योंकि समय के साथ ना इंसान की भी वैल्यू कम होती जाती है। तो कहीं ना कहीं मतलब मैंने वो सारी चीज़ें फेस किया है, एक इंसान का इतना अच्छा बन जाना और उसके बाद अचानक से इतना बदलाव आना कि बिल्कुल वैल्यू ना करना, और बहुत सारी चीज़ों को फेस करना। मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब मेरे लिए तो मैं भर चुकी थी कि भाई अब नहीं हो पाएगा मुझसे। वो पहला और आखिरी ऐसा था कि मतलब मुझसे था कि अब इसके बाद मैं दोबारा कोई ऐसा कदम नहीं उठा पाऊंगी। मैं अकेले हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, और सच बताऊँ तो ये अकेले जीने का मज़ा ही कुछ और है। आज के ज़माने में लिव इन रिलेशनशिप को लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर मेरे विचार अगर मैं व्यक्त करूंगी तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती हूँ, मैं ओपन माइंडेड नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि मैं बताती हूँ कि मुझे नहीं सही लगता है। हमारे घर वालों ने कुछ मर्यादाएं बना के रखी हैं, कुछ चीज़ें सेट करके रखी हैं जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। हमारी माँ, हमारी दादी बताती हैं कि शादी से पहले उन्होंने मतलब मेरी दादी ने मेरे दादाजी को नहीं देखा था, मेरी माँ ने मेरे पापा को नहीं देखा था। तो वो चीज़ें मतलब मुझे ऐसे लगती कि वो जो रिलेशन थे ना, वो आज भी कितने स्मूथ और कितने अच्छे चल रहे हैं तरीके से। पर आजकल के लिव इन रिलेशन में क्या, हम लिव इन रिलेशन को रखते हैं, मतलब रहते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जानते हैं, हाँ कहीं ना कहीं वो ठीक भी है। पर घटना जब घटित होती है तो वो पता की थोड़ी होती है, कुछ भी हो जाता है और उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से लोग हट जाते हैं। कहीं ना कहीं इंसान के जीवन बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है, और लिव इन में रह के एक दूसरे को इतना जान लिया है कि साथ में रहना ही पसंद नहीं करते हैं। बाई चांस अगर वो शादी सक्सेस हो गई लिव इन में रहने के बाद भी, तो भी लोग खुश नहीं रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो पूर्वजों ने बना के रखा है ना, हमें उसी पे चलना चाहिए और वही काफ़ी अच्छा होता है। तो आप ये कह रही है कि वो पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिव टर्न आउट हो जाता है? एग्जैक्टली होता है ऐसा, क्योंकि मतलब मैंने देखा है यार, ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं देखी है कि होती है। बोल देते हैं चलो ठीक है बहुत प्यार है ना, हमें स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ अच्छी लगती है, बट जब हम हद से ज़्यादा एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं ना, तो वही चीज़ें हमें खाने को दौड़ने लग जाती है, और वो चीज़ें कहीं से कहीं तक सही नहीं रहती है, ये मेरा मानना है। तो आप ये कहना चाहती है कि हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है? एग्जैक्टली ये बात सच है, हम सोचते कुछ और है। क्योंकि देखिए, लिव इन में जाने का भी मतलब ही यही रहता है कि एक दूसरे को जाना, तभी तो हम फ्यूचर के लिए डिसीजन ले पाएंगे ना। हाँ। ये चीज़ें रहती है, पर जाने के बाद वो चीज़ें एक्चुअली होती नहीं है, हो कुछ और ही जाता है। तो बिना जाने कैसे आगे बढ़े? देखिए, जानने समझने के लिए हमें समय मिलता है। आजकल की जनरेशन इतनी एक्टिव हो गई है, हमारी फैमिली भी इतने ओपन माइंडेड हो गई है कि जिस इंसान से हमारी शादी होने वाली होती है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, रहना ही ज़रूरी नहीं है। हमारे पास फ़ोन आ गए हैं, हम कॉल पे बात कर सकते हैं, हम नॉर्मली मिल सकते हैं। उसके लिए हमें एक रूम शेयर करना, एक बेड शेयर करना, ये ज़रूरी है क्या? ये मुझे सही नहीं लगता है। महिला सशक्तिकरण को लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर मेरे विचार ऐसा है कि आज की महिलाओं को आज के टाइम पर कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले की बात कुछ और थी। पहले महिलाएं ऐसा थे कि उन्हें पूरी तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी, घर वाले उन्हें इतनी सारी सुविधाएं नहीं दे पाते थे।
तो वो खाना बनाना सीख के आती थी और पूरे टाइम ससुराल में खाना बनाती थी, सबको खुश रखती थी, बच्चे पैदा करती थी और बस वो घर की चीज़ों में ही उनके जीवन निकल जाते थे। पर आज का समय कुछ और है। आज की महिलाएं खाना बना भी सकती हैं और कमा भी सकती हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप हमको इतनी पढ़ाई करवा रहे हैं, हमारे लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो महिला को भी अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, अपने लिए स्टेप खुद लेना चाहिए। इवन सरकार भी 33% आरक्षण दे रही है पार्लियामेंट में हमें अपनी आवाज रखने के लिए। बिल्कुल। तो जब हम सरकार हमारी सुन पा रही है, परिवार हमारा सुन पा रहा है, तो फिर हमें तो अपने लिए सोचना ही चाहिए, मेरा मानना है। तो जरूरी यही है कि हम जागरूक हो, हमें बिल्कुल। अपने अधिकारों का पता हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, आज की महिलाओं के लिए मेरा संदेश ये है कि आपने इतनी पढ़ाई करके रखी हो, जिन्होंने नहीं भी करके रखी है, हमारे पास 1000 रास्ते हो गए, हम पास काम करने की सुविधाएं इतनी हो गई है कि आजकल की महिलाएं कितनी सारी चीज़ें कर सकती है, किसी भी फील्ड में जा सकती है। पुरुष और महिलाओं में मेरे हिसाब से कोई भी अंतर नहीं रह गया है। जो काम पुरुष कर रहा है वही काम महिला भी कर सकती है। तो सबको अपने कदमों में खड़ा होना चाहिए, अपने खुद के लिए लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस वर्ष तो गणतंत्र दिवस का भी यही थीम था बेसिकली, आप तो जानते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल।